ताल और ठहाका। जब जुनून टकराया हंसी से भाग एक, दो दुनियाओं के सितारे मुंबई की सुबह हमेशा किसी फिल्म के शुरुआती सीन जैसी लगती थी। कैमरे का पैन, शहर की हलचल पर हवा में नमक और सपनों की खुशबू। यहीं जुहू के एक आलीशान स्टूडियो में एक व्यक्ति अपने डांस शूज कस रहा था। वो था आर्यन वर्मा, बॉलीवुड का बीस्ट कहलाने वाला कोरियोग्राफर और डांसर। उसका नाम सफलता का दूसरा नाम था। उसने सुपरहिट गानों को ऐसे डांस मूव दिए थे कि गली गली में बच्चे वही करते नजर आते। लेकिन आज आर्यन के चेहरे पर चमक नहीं थी, बस एक थकान थी। क्लासिक कहानी, शोहरत बहुत थी, लेकिन कुछ अधूरा सा था। म्यूजिक बदलो, उसने असिस्टेंट पर चिल्लाते हुए कहा। सपना, ये बीट बहुत बोरिंग है, ना नया है ना जोश है। सर, यही तो डांस कंपनी ने चुना है। तो कंपनी को कहो जोश खरीद के लाए, आर्यन ने कहा और कमरे से बाहर चला गया। उधर मुंबई के उलट कोने में एक छोटा सा ऑफिस जो असल में बिखरा हुआ कमरा था, वहां कोई ठहाके लगा रहा था। वो था विवान देशमुख, यूट्यूब की दुनिया का बादशाह। उसके चैनल हंसो इंडिया के करोड़ों सब्सक्राइबर थे। कॉमेडी स्केच, म्यूजिक पैरोडी और उसकी एक्सप्रेशंस, सबने मिलकर उसे जनरेशन ज़ेड का हीरो बना दिया था। विवान कैमरे के सामने बोल रहा था, दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड सिर्फ डांस और ड्रामा है, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा बिहाइंड द मूव्स। फिर कैमरे के पीछे वाले दोस्त ने कहा, भाई ये मत डाल, आर्यन वर्मा नाराज हो जाएगा। विवान मुस्कुराया, भाई आर्यन वर्मा नाराज नहीं होगा, वो ट्रेंड करेगा। दो रफ्तारें, दो रास्ते। आर्यन के लिए परफेक्शन ही धर्म था, विवान के लिए इम्परफेक्शन ही मजा था। और किस्मत को इन दोनों की टक्कर देखनी ही थी। एक हफ्ते बाद एक ब्रांड ने तय किया कि वो बॉलीवुड और यूट्यूब की दुनिया को साथ लाकर एक ग्रैंड शो करेगी। ताल और ठहाका, डांस और कॉमेडी का संगम। प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बोला, हम आर्यन वर्मा को लेंगे जो परफेक्शन लाएगा, और विवान देशमुख को जो पब्लिक को हंसी से जोड़ देगा। ये दोनों मिलकर शो का बेस तैयार करेंगे। मीटिंग में आर्यन ने बस इतना कहा, मैं काम करता हूं, मजाक नहीं। विवान ने हंसते हुए जवाब दिया, और मैं मजाक में ही काम कर लेता हूं। कमरे में सन्नाटा था। दोनों की आंखों में अजीब सी जिज्ञासा थी और एक अहंकार की चमक भी। पहली मुलाकात, चिंगारी और ठहाका मीटिंग के बाद दोनों का पहला रिहर्सल तय हुआ। आर्यन पहुंचा अपनी टीम के साथ, सब कुछ सटीक, समय पर, एकदम अनुशासन में। विवान आया अपने कैमरे, दोस्तों और बिखरे बालों के साथ। ये सेट है या नाटक का मंच? आर्यन ने कहा। दोनों सर, क्योंकि जिंदगी खुद एक नाटक है, विवान ने जवाब दिया। आर्यन ने डांस शुरू किया, बिजली की तरह तेज, हर स्टेप नपा तुला। विवान ने कैमरे के सामने कहा, दोस्तों अब देखिए ये मशीन मानव कैसे नाचता है। पूरा हॉल हंसी से गूंज गया। आर्यन के चेहरे पर गुस्सा और अचंभा दोनों थे। मुझे कॉमेडी नहीं चाहिए और मुझे बोरियत नहीं चाहिए, विवान बोला। टीम ने देखा, पहली मीटिंग, पहला टकराव, और पहले ही दिन ताल और ठहाका की कहानी ने जन्म ले लिया। कहीं दूर एक बीज बोया गया। रात को आर्यन स्टूडियो में अकेला बैठा था। उसके कानों में विवान की बात गूंज रही थी। जिंदगी एक नाटक है। उसने आईने में खुद को देखा। क्या मैं सच में मशीन बन गया हूं? उसने सोचा। वहीं दूसरी ओर विवान अपने दोस्तों से कह रहा था, यार वो आर्यन वर्मा, उसकी डेडिकेशन देखकर डर लगा, शायद उसी को असली पैशन कहते हैं। दोनों अलग अलग कोनों में एक ही सोच से जूझ रहे थे। क्या कला, हंसी और अनुशासन दोनों का मेल हो सकती है? रात धीरे धीरे सुबह में बदल रही थी। आर्यन ने फोन उठाया और मैसेज किया, कल फिर मिलते हैं, पर इस बार बिना कैमरे। विवान ने जवाब दिया, ठीक है, इस बार बिना स्क्रिप्ट, खेल। और वहीं से शुरू हुआ ताल और ठहाका का असली सफर। अगले भाग में
आर्यन और विवान की अजीब सी दोस्ती कैसे बनती है। दोनों मिलकर एक अनोखा शो तैयार करते हैं जो बॉलीवुड और यूट्यूब दोनों की सीमाएं तोड़ देता है। और कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की जो इनके रिश्ते की परीक्षा लेगा।